Hello friends, my name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the difference between bacteria and virus। तो वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम उनको कैसे बांट सकते हैं, वो अलग अलग बॉडी होती है, इनके बॉडी में क्या क्या ऑर्गेनल्स यानी कि सेल्स में क्या क्या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो आज हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डू नॉट ए नीड ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर द रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया को किसी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से आप वायरस की अगर मैं बात करूं तो जो वायरस होता है वो रिप्लिकेट तभी कर सकता है जब उसको होस्ट मिलता है। होस्ट का कहने का मतलब ये है, चाहे वो एनिमल्स हो सकता है, चाहे वो प्लांट्स हो सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। वायरस उसी जगह जा कर के वो अपना रेप्लिकेशन करते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, कंसाइडर्ड एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक तरह का बैक्टीरिया जो है इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जबकि जो वायरसेस होते हैं कंसाइडर्ड एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है और इसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर से बाहर होता है यानी होस्ट से बाहर होता है तब इसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स कहना ज़्यादा परफेक्ट होगा। तीसरा डिफरेंस समझ लेते हैं हम, लार्जर एंड विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उनकी बॉडी लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू वायरसेस, तो हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम इनको देख सकते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं वायरस जो होते हैं स्मॉलर होते हैं एंड विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये स्मॉल होते हैं, कह सकते हैं ये बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं। इसको हम माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम देख सकते हैं इसको। चौथा समझ लेते हैं, कंटेन्स ए पेप्टिडोग्लाइकॉन लाइपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल। तो इसके जो सेल वॉल होती है, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल जो होती है वो दो कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बनी होती है। पहला आपका पेप्टाइड यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, और लाइपोपॉलीसेकेराइड यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर लिपिड्स पाया जाता है, ठीक है। और जब मैं बात करूँ अगर वायरस की, तो वायरस जो होता है वो कंटेन्स ए प्रोटीन कोट इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल। तो वायरस जो होती है इसकी जो सेल वॉल होती है वो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि प्रोटीन से ही मिलकर के बनी होती है। फिफ्थ, यूनिस, इसकी जो बैक्टीरिया होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सिंगल सेल में ही इसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। जबकि जो वायरस होता है उसके पास कोई भी तरह की कोई क्या नाम है सेल नहीं होती है, यानी कहने का मतलब है अगर सेल किसको कहा जाता है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसको हम सेल कहेंगे। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हो उसको हम बोलेंगे सेल है। लेकिन ये जो वायरस होती है इनके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती ही नहीं है, केवल ये सिंगल, हम ये कह सकते हैं सेल भी नहीं होती है, इनका पूरा बॉडी जो है अलग से एक एटम से मिलकर के बना होता है। अगला डिफरेंस समझ लेते हैं हम। तो अगला डिफरेंस है, बैक्टीरिया हैज़ ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट। जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी बॉडी के अंदर या उसकी सेल के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द वायरस कंसिस्ट ऑफ डीएनए आरएनए स्ट्रैंड इज़ प्रेजेंट। तो जो वायरस होता है उसके अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, दोनों कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। बैक्टीरिया कैन बी आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और एज वेल एज हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसको हम बेनिफिशियल कह सकते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आपने नाम सुना होगा। इस बैक्टीरिया के थ्रू हम जो मिल्क को बटर में तब्दील करते हैं, और एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को कर्ड के अंदर या हम इसको दही के अंदर कन्वर्ट करने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है, इसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसको हम हार्मफुल कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमें टाइफाइड डिजीज़ हो जाती है, या आपने नाम सुना होगा निमोनिया डिजीज़ का। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं। जबकि मैं बात करूं वायरस की, वायरस ज़्यादातर यूजुअली जो होते हैं यूजुअल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जो वायरस होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वायरस जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बात करूं रेबीज़ डिजीज़ की, या फिर स्मॉल पॉक्स डिजीज़ की, या फिर चिकन पॉक्स डिजीज़ की, या एड्स की मैं बात करूं, ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब वायरस की वजह से होता है। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल है। बेनिफिशियल ज़्यादातर तो बहुत कम ही बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्जांपल रेट्रो वायरस जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में,
जैसे इसकी डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सर्व कंबाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। केस लोकलाइज इन्फेक्शन, तो बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है, हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू या हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, या फिर कंटेन वाटर एंड फूड के थ्रू भी क्या नाम है बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और हमें डिजीज़ कॉज कर देते हैं। जबकि जो वायरस होते हैं वो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, यानी कहने का मतलब है किसी इंसान को अगर वायरस की डिजीज़ है तो उसकी बॉडी के फ्लू के थ्रू ही क्या नाम है दूसरे के अंदर इन्फेक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एड्स बीमारी जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से या फिर ब्लड को हम डोनेट करने से भी हो सकती है डिजीज़। और आप देखे होंगे कि जो कोरोना वायरस डिजीज़ होती है उसमें जो है ड्रॉपलेट्स अगर जो है वो एयर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर या आँख के थ्रू या फिर नाक के थ्रू चले जाते हैं तो हमें कोविड डिजीज़ हो जाती है। तो ये किसी इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी जिससे हो वो ज़्यादातर किससे होती है, वो वायरस से होती है। अगला डिफरेंस क्या है, तो फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रिक अल्सर, मेनिंगिटिस, निमोनिया, टाइफाइड एक्सेट्रा द केस। तो मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जिससे बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे आपका निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। जबकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जो कि क्या नाम है हमारी बॉडी में वायरस की वजह से, जैसे कि एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। अगला डिफरेंस देख लीजिए, इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीबायोटिक्स। जो हम बैक्टीरिया की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस होता है उनको रोकने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए जो है हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो वैक्सीन जब यूज़ किया जाता है कहाँ पर, जब हमारे बॉडी के अंदर वायरस को एंटर कर जाता है और वायरस से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए जो है हम वैक्सीन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो कोरोना वायरस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम समझ ले रहे हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है बैक्टीरिया और वायरस में। तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया का डायग्राम बना हुआ है और एक तरफ देख लीजिए आप यहाँ पर वायरस का डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो देखिए बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डबल फ्लैजिला या एक फ्लैजिला भी हो सकता है, सिंगल फ्लैजिला जिसके थ्रू ये मूव करता है। और जो इसकी पूरी बॉडी होती है बैक्टीरिया की वो एक कैप्सिड से घिरी होती है। अंदर की तरफ पाया जाता है एक सेल वॉल और उसके अंदर की तरफ पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहने का मतलब इसके अंदर 3 लेयर्स होती है, 3 इन्वेलप होता है, कैप्सूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ देखिए आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, सर्कुलर डीएनए या सर्कुलर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इसके अंदर। आपको लिक्विड दिख रहा होगा येलो कलर का, ये लिक्विड हो गया आप जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम भी अंदर की तरफ छोटे छोटे पाए जाते हैं। बाहर की तरफ देखिए आपको जो नज़र आ रहा है इसको हम पिलस बोलते हैं या इसको हम फिम्बरी नहीं, इसको पिलाई कहना ज़्यादा सूटेबल होगा। तो ये हो गया आपका बैक्टीरिया का डायग्राम। जबकि देखिए आप वायरस का डायग्राम, ये वायरस देखिए मैंने किस तरह का वायरस लिया है, ये एक तरह का रेट्रो वायरस है और ये HIV वायरस है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है एड्स डिजीज़ कॉज होती है। तो आप ये देखिए इसमें चारों तरफ से क्या नाम है एक लिपिड इन्वेलप, जो क्या येलो कलर की आप देख रहे हैं, एक लिपिड इन्वेलप से घिरा हुआ है पूरा ये वायरस। फिर उसके अंदर की तरफ देखिए आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर से, इसको हम कहते हैं ये प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ये आपका हो गया P17 जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। अब देखिए अंदर की तरफ या तो RNA पाया जाता है या तो DNA। तो इसमें क्या पाया गया है, इसमें RNA पाया गया है, ठीक है। और उस RNA के साथ एक देखिए यहाँ पर एक रेड कलर का जो एक एंजाइम जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ही क्या नाम है DNA का रेप्लिकेशन या DNA का फॉर्मेशन होता है। अब ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर MSC प्रोटीन पाया जाता है या MSC फर्स्ट MSC सेकंड दोनों प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जिसके थ्रू क्या नाम है किसी एंटीबायोटिक या हम कह सकते हैं किसी सेल से जुड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।